क्या नवाब और हीर की खुशियों पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है? क्या एक पुराना रिश्ता फिर से लौटकर सब कुछ तबाह करने वाला है? आखिर कौन है जो खुलेआम कह रहा है कि नवाब पर सिर्फ उसी का हक है? और क्या बेस्ट जोड़ी का मुकाबला प्यार की जीत बनेगा या रिश्तों की सबसे बड़ी जंग? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो हर किसी घर का माहौल आज पहले से बिल्कुल अलग था। हर तरफ सजावट, रंग बिरंगे फूल और संगीत की गूंज ने पूरे माहौल को खुशियों से भर दिया था। सभी लोग बेस्ट जोड़ी प्रतियोगिता के दूसरे राउंड की तैयारी में लगे हुए थे। हर किसी के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे कई ऐसे राज भी छिपे थे जो किसी भी पल सबके सामने आ सकते थे। तभी खुशी से झूमते हुए एक आवाज सुनाई देती है, वाह यार, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। सामने खड़ी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम आखिरगन दादी को सारी सच्चाई बताने वाले हो। अब और झूठ नहीं चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब सच सामने आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। उसकी बात सुनकर दूसरा शख्स गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस प्रतियोगिता के लिए दिन रात मेहनत की है। बस एक ही सपना है कि हम दोनों ये मुकाबला जीत जाएं। तभी सामने खड़ी लड़की मुस्कुराकर कहती है, मुंबई की इंटर्नशिप भी तुम दोनों ही लेकर जाओगे। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। उसकी बातें सुनकर माहौल में एक नई उम्मीद जाग जाती है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। उधर दूसरी तरफ कोको बड़े प्यार से अपने साथी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी वह मजाकिया अंदाज में कहता है, मुझे किसी इंटर्नशिप या इनाम की परवाह नहीं है। मुझे तो सिर्फ बेस्ट जोड़ी का क्राउन चाहिए, क्योंकि मेरी कोको पर ताज सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी क्वीन बिना क्राउन के अधूरी लगती है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। कोको भी शर्म से मुस्कुरा देती है। दोनों के बीच का प्यार देखकर हर कोई उनकी तारीफ करने लगता है। इसी बीच वो लड़का जल्दी जल्दी फूलों की टोकरी उठाकर कहता है, तुम यहीं रुको, मैं और फूल लेकर आता हूँ। आज की सजावट सबसे खूबसूरत होनी चाहिए। कोको मुस्कुराते हुए फूल पकड़ लेती है। देखने वालों को लगता है कि जैसे आज हर रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन इसी खुशी के बीच कुछ ऐसी निगाहें भी थीं जो इन खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। कुछ देर बाद नवाब अपनी पूरी शान के साथ वहां पहुंचता है। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। तभी कोई मुस्कुराकर कहता है, नवाब जी, उम्मीद है कि इस बार भी आप और हीर दूसरे राउंड में धमाल मचा देंगे। नवाब हल्की सी मुस्कान के साथ सभी का धन्यवाद करता है। हीर भी उसके साथ खड़ी होती है और दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मुकाबला जीतना अब सिर्फ औपचारिकता हो। लेकिन तभी अचानक माहौल में एक तेज चीख गूंज उठती है। चीख सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति घबरा जाता है। संगीत रुक जाता है, हंसी गायब हो जाती है और सभी की नजरें उसी दिशा में मुड़ जाती हैं जहां से आवाज आई थी। कुछ पल पहले जो माहौल खुशियों से भरा हुआ था, अब वहां बेचैनी और डर फैल चुका था। हर कोई सोचने लगता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक महिला आगे आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह सीधे नवाब की तरफ देखकर कहती है, मैंने और नवाब ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। हमने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया है। आज भी अगर कोई उसके साथ खड़ा है तो वो मैं हूँ। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हीर भी कुछ समझ नहीं पाती। तभी वह महिला आगे बढ़कर और भी सख्त लहजे में कहती है, तुम लोग हमारे रिश्ते को नहीं जानते। नवाब और मेरे बीच जो रिश्ता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसकी आवाज में इतना विश्वास होता है कि कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। हीर खुद को संभालते हुए जवाब देती है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे नवाब पर सिर्फ आपका ही हक हो। हीर की यह बात सुनते ही महिला की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। वह बिना एक पल गवाए कहती है, हाँ, नवाब पर मेरा हक है और ये हक हमेशा रहेगा।
ऐसा रिश्ता है जिसे कोई तीसरा कभी नहीं तोड़ सकता। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। नवाब भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, जबकि हीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह महिला कौन है और क्यों इतने भरोसे के साथ अपने अधिकार की बात कर रही है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। महिला हीर के बिल्कुल करीब आकर धीमी लेकिन चुनौती भरी आवाज में कहती है, देखते जाइए हीर, अभी तो शुरुआत हुई है। बहुत जल्द मैं नवाब के आसपास रहने का तुम्हारा हर हक छीन लूंगी। तुम सिर्फ देखती रह जाओगी और मैं तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ अपने नाम कर लूंगी। उसके शब्द किसी तूफान की चेतावनी जैसे लगते हैं। हीर की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, जबकि नवाब पहली बार खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां एक तरफ उसका वर्तमान खड़ा है और दूसरी तरफ उसका रहस्यमयी अतीत। अब सवाल सिर्फ बेस्ट जोड़ी का नहीं रहा, बल्कि उन रिश्तों का बन चुका है जिनकी सच्चाई सामने आते ही कई जिंदगियां बदल सकती हैं। महिला की चुनौती सुनने के बाद पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। कुछ सेकंड पहले तक जहां हंसी और तालियों की गूंज थी, वहां अब सिर्फ बेचैनी और सन्नाटा छाया हुआ था। हीर लगातार उस रहस्यमयी महिला को देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर यह औरत कौन है जो इतनी बेखौफ होकर नवाब पर अपना हक जता रही है। दूसरी तरफ नवाब भी पूरी तरह असहज नजर आ रहा था। उसके चेहरे के बदलते हुए भाव साफ बता रहे थे कि वह इस महिला को पहचानता जरूर है, लेकिन इस समय कुछ भी कहना नहीं चाहता। यही खामोशी अब हर किसी के मन में शक पैदा करने लगी थी। परिवार के लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस रिश्ते की सच्चाई क्या है और यह मामला अचानक इतने बड़े विवाद में कैसे बदल गया। हीर ने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली और नवाब की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या सचमुच कोई ऐसी बात है जो उससे छिपाई गई है? लेकिन नवाब की खामोशी ने हीर के दिल की धड़कन और तेज कर दी। तभी वह महिला मुस्कुराते हुए बोली, देखा, नवाब ने अब तक मेरी किसी बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता है कि मैं जो कह रही हूँ उसमें सच्चाई छिपी हुई है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई अपने अपने अंदाजे लगाने लगा। कुछ लोगों को लगा कि शायद यह नवाब के अतीत से जुड़ा कोई रिश्ता है, जबकि कुछ को लगने लगा कि आज कोई ऐसा राज खुलने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। इसी दौरान प्रतियोगिता के आयोजक मंच पर पहुंचते हैं और सभी से कार्यक्रम जारी रखने की अपील करते हैं। वह कहते हैं कि बेस्ट जोड़ी प्रतियोगिता का दूसरा राउंड कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है और सभी प्रतिभागी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। लेकिन अब किसी का ध्यान प्रतियोगिता पर नहीं था। सभी की नजरें सिर्फ नवाब, हीर और उस रहस्यमयी महिला पर टिकी हुई थीं। आयोजकों को भी महसूस हो गया कि माहौल पूरी तरह बदल चुका है। फिर भी किसी तरह कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उधर कोको अपने साथी के पास आती है और धीरे से कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आज सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि कई रिश्तों की परीक्षा होने वाली है। उसका साथी भी गंभीर आवाज में जवाब देता है, मुझे भी यही डर है। अगर ये मामला यही नहीं रुका तो आज किसी का दिल जरूर टूटेगा। दोनों की बातें ये साफ कर रही थीं कि आने वाला समय किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। तभी मंच से नवाब और हीर का नाम पुकारा जाता है। दोनों को दूसरे राउंड के लिए बुलाया जाता है। हीर भारी कदमों से मंच की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन में बार बार उसी महिला की बातें गूंज रही थीं। दूसरी तरफ महिला दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसका खेल अब शुरू हो चुका है। उसकी आंखों में जीत का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही नवाब और हीर मंच पर पहुंचते हैं, तभी वह महिला एक बार फिर सबके सामने आ जाती है। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा तेज होती है। वह कहती है, आज इस प्रतियोगिता का फैसला होने से पहले एक और फैसला होना जरूरी है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक किसी भी रिश्ते की जीत का कोई मतलब नहीं है। उसकी बात सुनकर पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब जाता है।
आयोजक भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। उसकी नजरें सिर्फ नवाब पर टिकी रहती हैं। नवाब आखिरकार चुप्पी तोड़ने की कोशिश करता है। वह धीमी आवाज में कहता है, ये सही समय नहीं है। लेकिन महिला तुरंत जवाब देती है, सही समय तो बहुत पहले निकल चुका है। अब सच छिपाने से कुछ नहीं होगा। उसके इन शब्दों ने माहौल को और ज्यादा गंभीर बना दिया। हीर की आंखों में आंसू छलकने लगे। उसे महसूस होने लगा कि जिस रिश्ते पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, शायद उसी में कोई ऐसा सच छिपा है जिससे वह पूरी तरह अनजान थी। परिवार के बड़े सदस्य भी अब बीच में आ जाते हैं। वे दोनों पक्षों को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन महिला बिना डरे कहती है, मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपना हक लेने आई हूँ, और जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी ये बात सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। आखिर वह किस हक की बात कर रही थी? क्या उसका दावा सच था या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? दूसरी तरफ हीर अब पूरी तरह टूटने लगी थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद को संभाला और मन ही मन फैसला किया कि चाहे जो भी सच हो, वह उससे भागेगी नहीं। वह हर सवाल का जवाब जानकर ही रहेगी। उसकी आंखों में अब डर की जगह दृढ़ संकल्प दिखाई देने लगा। वही नवाब दो मुश्किल रास्तों के बीच खड़ा था। एक तरफ उसका वर्तमान था, जिसमें हीर का प्यार और परिवार का भरोसा था, और दूसरी तरफ उसका ऐसा अतीत जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ बदल सकता था। इसी बीच कैमरा उस महिला के चेहरे पर जाता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे उसे अपने अगले कदम पर पूरा भरोसा हो। वह अपने बैग से एक लिफाफा निकालती है और उसे सबके सामने उठाकर कहती है, अगर आज भी किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो इस लिफाफे के अंदर मौजूद सबूत हर सवाल का जवाब दे देंगे। ये सुनते ही पूरे हॉल में सनसनी फैल जाती है। हर किसी की सांसें थम जाती हैं। आखिर उस लिफाफे में ऐसा क्या था जो एक ही पल में नवाब और हीर की पूरी जिंदगी बदल सकता था? क्या उसमें कोई पुरानी तस्वीर थी, कोई कानूनी दस्तावेज, या फिर ऐसा राज जो वर्षों से छिपाया गया था? इन सभी सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी था, लेकिन इतना तय था कि अगले ही पल खुलने वाला सच सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। और यहीं पर कहानी ऐसा मोड़ लेती है, जहां से वापस लौटना अब किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाला।